इमरान खान का बजरिया सदर आरिफ अलवी नए तैनात होने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खास पैगाम। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ है। इस एलामिये में एक पूरी फहरिस्त है मुतालिबात की, एक्सपेक्टेशंस की, जो नए आर्मी चीफ और पाकिस्तान की अफवाज की नई कमांड के सामने पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात ने और सबसे बड़ी सियासी जमात ने रख दी हैं। और अब जो मंजरनामा है उसमें बड़ी ड्रामाई तब्दीलियां भी शुरू हो चुकी हैं और कुछ इशारे मिलना भी शुरू हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इंतहाई खुशाइन बात और इंतहाई पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी जमात की जानिब से बनाए गए सदर आरिफ अलवी को ये कहा कि तैनाती का अमल में किसी सूरत भी किसी किस्म की रुकावट ना डाली जाए। और जिस दिन समरी सदर के पास आई उसी दिन समरी सदर ने आगे पास कर दी। सदर मुमलिकत ने ज्वाइंट चीफ को भी बुला भेजा, आर्मी चीफ को भी बुला भेजा, उनके साथ अहम मुलाकातें भी हो गईं। और इस सब के अंदर वो जो एक नैरेटिव था जो बनाया जा रहा था कि जनरल आसिम मुनीर आकर तो तुन के रख देंगे, और एक वो जो लड़ाई कराने की कोशिश की जा रही थी जो ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में थी और ना ही पाकिस्तान की अफवाज, ना ही पाकिस्तान की अफवाज की जो नई कमांड है उसके हक में है। और लड़ाई तो करनी नहीं है और पॉलिटिकली तो रोल जो है वो लिमिटेड करना है। मैं ये नहीं समझता कि ख़त्म हो सकता है, लेकिन उसे लिमिटेड और पॉजिटिवली आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम ज़रूर किया जा सकता है। ये ओपन एंड शट नहीं कि भाई ऑन ऑफ का कोई बटन है कि आज पॉलिटिकल कल नॉन पॉलिटिकल या ए पॉलिटिकल। इसमें टाइम लगेगा और डीप रूटेड एग्जिस्टेंस है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की। बहुत से मामलात के अंदर उसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स होते हैं और बहुत से मामलात के अंदर बहुत से नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं। और जाहिर बात है कि फिर हर चीज़ के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब यहाँ पर औरिया मकबूल जान साहब ने एक और बड़ा अहम और मैं समझता हूँ चशम कुशा दावा किया। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ के ओहदे से हटाया था और अपना खास बंदा जनरल फैज़ लेकर आए थे। इमरान खान ने आसिम मुनीर साहब को नहीं हटाया था। इस हवाले से और भी कुछ साफियों ने इस तरह के दावे किए कि इमरान खान साहब का तो जनरल आसिम मुनीर से कोई खास मसला नहीं था, जनरल कमर जावेद बाजवा उनकी तब्दीली चाहते थे और उस चीज़ को इमरान खान साहब पर डालकर एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो भी क्रिएट करने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के जहनों में एक सवाल आ रहा होगा, मैं खान साहब का जो आसिम मुनीर साहब के लिए पैगाम है उस पर भी आता हूँ और वज़ीर आज़म के साथ जो मुलाकात है उस पर भी हम आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज़ है और वो अहम चीज़ नाज़रीन कराम ये है कि आरिफ अलवी साहब का अचानक नूर खान एयरबेस से स्पेशली लाहौर आना, लाहौर से फिर इमरान खान साहब को मिलना और वापस फिर ऐवान सदर इस्लामाबाद जाना बजरिया जहाज़, एक दिन में 2 फ्लाइट्स। इसकी क्या ज़रूरत थी? ये चीज़ अगर फैसला ही था, ओके ही कहना था, खान साहब उधर से फ़ोन पे भी कह सकते थे, एक व्हाट्सएप का मैसेज भी कर सकते थे, गुड टू गो। लेकिन ये एक स्टेटमेंट दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया है और ये एक जिसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ये वो हुई है पीटीआई की जानिब से। अगर आप देखें पूरे सिनेरियो को किस तरह से इमरान खान साहब ने एक तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को ये मैसेज दिया, ये मिनतों पर उतर आए थे सदर मुमलिकत के मामलात जो हैं वज़ीर आज़म तक गए, आखिरी अप्रूवल सदर ने देना था, सदर मेरे पास आ गया और मैंने उसे कहा तो ये चीज़ें हुई। और ये चीज़ एक क्लियरली जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करने के लिए काफ़ी थी कि इमरान खान साहब को किसी कैंडिडेट से कोई मसला नहीं था। जनरल आसिम मुनीर एक इंतहाई कॉम्पिटेंट ऑफिसर है। जनरल आसिम मुनीर, ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो इंटैक्ट है, जो मेरिट पर, जिसमें तरक्कियाँ होती हैं और जिसमें बहुत से मामलात तो आपके सामने हैं, उसमें जनरल बनना आसान नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल, मैं ब्रिगेडियर का कहता हूँ, ब्रिगेडियर बनना आसान नहीं है। इतना मेरिट और इतना टफ कंपटीशन होता है और इस तरह से जो भी टॉप पे 6 के 6 नाम, बल्कि आप 10 टॉप के नाम उठा लें, 20 उठा लें, सब कॉम्पिटेंट हैं। और यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सटेंशन की भी ज़रूरत नहीं होती कोई ख़ास। अगर तो हालात ऑब्वियसली कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स हैं तो वो एक सर्टन एमरजेंसी सिचुएशन में तो मामलात हैं, लेकिन अब जाकर रियलाइज़ हुआ कि एक्सटेंशन की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सब काबिल हैं। अब यहाँ
पर जनरल आसिम मुनीर जो है उनकी बतौर आर्मी चीफ तैनाती का जो इतलाक है वो तो 29 नवंबर से होगा जब चेंज ऑफ कमांड की सेरेमनी होगी। लेकिन इस सब के अंदर ऑब्वियसली आप ये एक बात कर सकते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो अब इस सब में जो इख्तियारात हैं वो उस तरह से अब नहीं, अनाउंसमेंट के बाद अब चीज़ें नहीं होती और अब वो ट्रांजिशनल फेज़ में जा चुका है। और इस सब में आपको मैं ये भी बता दूं कि वज़ीर आज़म से भी नए आर्मी चीफ़ और चेयरमैन जॉइंट चीफ़ की अलग अलग मुलाकातें हुई। सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद, रियासत के सरबराह के बाद वो वज़ीर आज़म के जो हुकूमत का सरबराह है वज़ीर आज़म उसके पास गए, सदर के बाद मुलाकातें की। फवाद चौधरी साहब ने एक बात कही है कि इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी के ज़रिए नए आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद का पैगाम भिजवाया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यानी कि खान साहब ने ये कम्युनिकेट किया है कि आपके लिए नेक ख्वाहिशात भी हैं और आपको मुबारक हो। यानी कोई ऐसी हार्श फीलिंग्स नहीं है और मेरी ये एक्सपेक्टेशन भी है कि ये मैसेज दिया गया होगा। और जो कन्फ्यूजन है वो भी आरिफ अलवी साहब, इससे पहले भी जनरल बाजवा के साथ भी मुलाकात आरिफ अलवी साहब ने करवाई, यहाँ तक पीटीआई ने कहा कि मैंडेट ही आरिफ अलवी साहब के पास है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी आपको मैं बता दूँ। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती का अमल मुकम्मल होने के बाद तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता एक एलामिया जारी किया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि फौज के नए सरबराह की तकर्री के ज़िमन में सदर मुमलिकत का एलामिया आ चुका। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर होने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार और आर्मी चीफ मुकर्रर होने पर जनरल आसिम मुनीर के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। तहरीक इंसाफ के एलामिये में कहा गया है कि 8 माह के वाक़यात ने वाज़े तौर पर मुल्क में तफरीक पैदा की। 8 माह में जो इक़दाम किए गए उनसे मुल्क और इदारों को नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ देखने में आईं। सहाफ़ती इदारों और सहाफ़ियों को शदीद दबाव और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरशद शरीफ जो है उन जैसे नामवर सहाफ़ी को शहीद कर दिया गया। अब ये सारी बातें कि 8 महीने के अंदर मुल्क में तफरीक पैदा की गई, दूरियाँ बढ़ाई गई, खलीज गहरी की गई अवाम और इदारों के दरमियान, पाकिस्तान को और इदारों को नुकसान पहुँचाया गया। अब तहरीक इंसाफ ने कुछ एक्सपेक्टेशंस जो नई मिलिट्री लीडरशिप के साथ बांधी हैं वो भी सामने आई हैं। तहरीक इंसाफ के एलामिये में कहा गया है कि फ़ौज की नई क़यादत से हमारी तवक्को है कि वो आइनी हुकूक, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो होते हैं उनकी बहाली में किरदार अदा करेगी। फ़ौज की नई क़यादत से तवक्को है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बड़ा मैच्योर किस्म का एलामिया, अपने कंसर्न्स, अपना मौक़िफ़, जो लीडरशिप अभी जा रही है उस लीडरशिप के ज़ेरे इंतज़ाम या उनकी लीडरशिप में जो 8 महीने में हुआ उस पर एहतजाज भी, उसके ऊपर से हक़ाइक़ के ऊपर से पर्दा उठाना भी, लेकिन नई लीडरशिप से एक बड़े रिन्यूड किस्म के एफर्ट्स जो हैं और वो जो खलीज बड़ी गहरी किस्म की खलीज है उसे दूर करने की एक बड़ी अहम कोशिश है। और ये जो पैगाम भेजा गया है सदर आरिफ अलवी के थ्रू, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और आरिफ अलवी साहब से जो मुलाकात है उसमें बड़ी आम बातें हुई। मैं बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज भी कर रहा था। वो जो वीडियो आई है वो उसमें ऑडियो नहीं होती, वो प्रेस रिलीज़ के साथ जो आती है, और उसमें भी आरिफ अलवी साहब बहुत सी बातें जो हैं वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। और देखें, होप फॉर द बेस्ट, और आप अच्छे की तवक्को रखें और मामलात जो है ज़ाहिर बात है इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब जाने चाहिए। ये मुल्क के लिए भी और इदारों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।